आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। करवा चौथ की पूजन विधि मैंने पहले ही डाल दी है, जो कि आप हमारे चैनल पर जा कर के खोल के वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं तो आपको कहानी सुना रही हूँ। बहुत ही बहुत ही प्राचीन पारंपरिक कहानी है, जो कि हम आज करवा चौथ के लिए कह रहे हैं। ये आज करवा चौथ जो है इस बार 13 अक्टूबर को पड़ रहा है। उस दिन हमें बड़े ही विधि-विधान से पूजा करना चाहिए। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक सेठ जी थे। उनके घर में 7 पुत्र थे और 7 ही बहुएँ थीं, पर बेटी एक ही थी, जो कि सभी की बहुत अधिक लाडली थी। भैया भी अपनी बहन को बहुत अधिक प्यार करते थे और भाभियाँ भी बहुत प्यार करती थीं, क्योंकि एक ही नंद थी, जो कि बहुत ही कोमल और बहुत ही सुंदर थी। अब क्या हुआ कि उसकी बड़ी हो गई नंद, तो उसकी शादी भी कर दी। अब नंद की शादी कर दी। करवा चौथ का व्रत तो सुहागन औरतें करती ही हैं, जो कि करवा चौथ जो है कार्तिक मास की चौथ को आता है। उस दिन सभी सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो भौजाइयों ने कहा कि इस बार तो हम नंद को भी व्रत रखाएंगे, और नंद को भी उन्होंने व्रत रखा दिया। भाइयों ने सुना कि हमारी बहन भी व्रत है, तो उनको बड़ा दुख हुआ। अरे हमारी बहन पूरी दिन निर्जला रहेगी, अरे हमारी बहन पूरे दिन निर्जला रहेगी, वह कैसे रहेगी, वह तो बेहोशी हो जाएगी, उसको तो मूर्छा आ जाएगी। सातों भाई आपस में इस तरह से बातें करते रहे और उनका मन किसी में नहीं लग रहा था और कोई काम कर ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया क्या किया जाए, अभी तक तो चंद्रमा निकला नहीं है, चंद्रमा तो देर रात तक निकलेगा, और बहन तो देखो ना कुम्हलाने लगी है, बहन का चेहरा तो कितना मुरझाया सा लग रहा है। तो सातों भाइयों ने कहा कि चलो हम लोग कुछ करते हैं। ने कहा क्या करोगे? ने कहा एक काम करते हैं कि बड़े घने पेड़ के नीचे पीछे चले जाते हैं और उस पर जो है दीपक जला देते हैं और दीपक को छन्नी से दिखाते हैं और बहन से कहेंगे कि देखो बहन, वो चंद्रमा निकल आया, तुम पूजा करके अर्घ दे के और पानी पी लो। तो उन्होंने कहा यही ठीक है। तो भाइयों ने क्या किया कि एक घने पेड़ के पीछे चले गए और वहाँ एक दीपक जला लिया और उसके आगे एक छन्नी लगा ली और बहन से कहा देखो बहन, वो चंद्रमा निकल रहा है। भाइयों ने कहा देखो बहन, वो चंद्रमा निकल रहा है। तो भौजाइयों ने देखा तो भौजाइयाँ समझ गईं। उन्होंने कहा नहीं भैया नंद भाई, आप पूजा कर लो, हम थोड़ी देर से करेंगे, हमें थोड़ा सा घर का काम करना है। तो नंद ने कहा ठीक है, आप नहीं कर रही तो हम तो कर ही लेते हैं, जब चंद्रमा निकल ही आया है। तो उन्होंने क्या किया कि झट से पूजन कर लिया और चंद्रमा को अर्घ दे दिया, भोग प्रसाद लगा दिया, कथा कहानी कह ली और उनके भाइयों ने अपनी बहन को भोजन करा दिया। अब भोजन जैसे ही किया तो उनका पति मर गया। तो वह उसको बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी, कहने लगी अब हम क्या करें, हमारा पति मर गया। भाइयों को भी बहुत दुख हुआ। भाइयों ने कहा ये हमने क्या कर दिया, और भाइयों ने अपनी गलती मानी और सबने जो है करवा माँ से क्षमा मांगी। तो करवा माँ ने उनको कहा कि अगर आप लोग जब दोबारा करवा चौथ पड़ेगा तब आप की बहन को करवा चौथ का व्रत करना पड़ेगा और अपनी सास नंदों को जो है कुछ दान में देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके पति को मैंने रख दिया और उसके बाद जब दोबारा करवा चौथ आया दूसरी साल, तो ननद को उन्होंने विदा कर दिया और कहा भैया अपने घर ससुराल जाओ और वहीं जाके और तुम जो है पूजा करना। तो ननद ससुराल चल ली और गई तो कुछ टके पैसे जो उसकी माँ ने उसकी गांठ में बांध दिए थे, तो वो जैसे ही पहुंची ससुराल कुछ टके जो नंद उसके सामने पड़ जाती उसी के पैर छू लेती। तो नंदे कहती सौभाग्यवती हो। फिर जिठानी के पैर छू लिए तो जिठानियों ने भी आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती हो। फिर और आगे चली
तो सास मिली तो सास के भी पैर छू लिए, तो सास ने कहा अचल सुहाग हो। इस तरह से वे अपनी ससुराल पहुंच गई। और जब रात में चंद्रमा निकला तब उसने चंद्रमा को देखा, चंद्रमा की पूजा की, चंद्रमा को अर्घ दिया और चंद्रमा के सामने अपने पति को बिठालकर उसका दर्शन किया छन्नी से, तो उसके पति की मूर्छा दूर हो गई और उसका पति जीवित हो गया। इस तरह से हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा की जाती है। और करवा चौथ के दिन हम सब सुहागले निर्जला ही रहती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ देकर ही जल अपने पति के हाथों से ही पीती हैं, उनके अपने पति के हाथों से ही अपना व्रत खुलवाती हैं। जय हो करवा चौथ मैया की।